अल्लाह करे इंडिया भी जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से, अल्लाह करे। वो हमारे बहुत दुआ है उनके साथ, इंडिया जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गए तो अफगानिस्तान का रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया हार गया तो ऑस्ट्रेलिया। इंडिया आपका बड़ा भाई है, हराएगा। मेरा भाई नहीं, अफगानिस्तान के सके कजन है, वो चाचू के बेटे हैं उनके। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगा तो वर्ल्ड कप उठाएगा ना, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को हरा के वर्ल्ड कप उठाया था, ऐसे इंडिया इस दफा वर्ल्ड कप जीतेगा मेरे हिसाब से। इंडिया ने वर्ल्ड कप ये उठाया। वर्ल्ड कप कुछ बड़ा अनोखा नहीं हो रहा? ये वर्ल्ड कप बहुत अनोखा हो रहा है, सबसे पहले पाकिस्तान बाहर हुआ है इस वर्ल्ड कप। पाकिस्तान की जो टीम की जो हालात हैं वो रिफ्लेक्शन है कि इस वक्त पाकिस्तान में क्या हो रहा है। एक टर्बुलेंट पीरियड है हमारा, मगर अफगानिस्तान में जैसी मर्जी टर्बुलेंस हो, मगर जो टीम है वो एक बबल में रह के और वो परफॉर्मेंसेस दे रही हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त हैं। यानी कि आप उंगली चबा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी इनकी फतह है ऑस्ट्रेलिया के। हम ये बाबर से बाहर नहीं आ रहे, मेरे कानों में ना भी ये वर्ड चुभने लगा है, बाबर रिजवान। मतलब ठीक है, आप प्लेयर हैं, ठीक है, बस ठीक है, लेकिन यहाँ पर मोहम्मद नबी जैसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने कितनी स्ट्रगल करी, लेकिन फिर भी वो भी अफगानिस्तान के कैप्टन नहीं, और कैप्टनशिप पे लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं। हमारे यहाँ यही मसले नहीं आ रहे। हमने इनकी क्रिकेट को बनाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और आज ऐसा लग रहा है मुझे कि अब हमें अपने लोगों को सिखाने के लिए शायद अफगानिस्तान भेजना पड़ेगा। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी इंप्रूव कर गई है अगर कंपैरेटिवली हम देखें। हेलो, जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि 10 लाख लोग कम से कम अफ़गानिस्तान की सड़कों पर अपनी जीत की खुशी मना रहे हैं, और जीत की खुशी की बात भी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो कि बहुत ही बड़ी टीम है, उसको एक छोटी सी टीम ने अफ़गानिस्तान ने हरा दिया, और ये बहुत ही ज़्यादा वो है। मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वो कुछ ऐसा करेगा। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में चौतरफा मातम है, और पाकिस्तान की जो मीडिया है, पाकिस्तान की जो आवाम है, अब वो खुद से ये कह रहे हैं कि जो ये अफ़गानिस्तान की टीम है और पाकिस्तान की जो हमारा पाकिस्तान की टीम है, उसे अब हमें अफ़गानिस्तान भेजना पड़ेगा इनसे सीखने के लिए। तो कुछ इस तरीके की बातें जो हैं पाकिस्तान मीडिया के अंदर चल रही है, और जो पाकि प्लेयर हैं उनको खुद उनकी आवाम एक से एक गाली जो है पटका रही है, मतलब सुना रही है। और बहुत ही बड़ी, मैं आपको बता दूं कि इस जीत का जश्न अफ़गानिस्तान में है, लेकिन मातम जो है पाकिस्तान के अंदर है। अब दोस्तों देखना ये है कि पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर क्या चर्चा कर रहा है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मेंटल ब्लॉक होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया को खेल रहे होते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया आपको खेलने नहीं देता अपनी गेम, क्योंकि ये इंग्लैंड से बहुत मुख्तलिफ है। इंग्लैंड हालांकि अब एग्रेसर बन गए हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया के डीएनए में एग्रेशन और जीतना, इनकी एक स्पोर्टिंग हिस्ट्री है, एक क्रिकेटिंग हिस्ट्री है। सो इन सब चीजों को सामने रख के वर्ल्ड कप के स्टेज के ऊपर जो है इतनी बड़ी परफॉर्मेंस अफगानिस्तान ने करके दिखा दी कि अब जान के लाले पड़ गए हैं ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि आखिरी मुकाबला भारत से वो डू और डाई हो गया उनका। वो जीतेंगे तो थ्रू है, हार गए तो गए। और ये सब कुछ अफगानिस्तान की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस की वजह से। किसी शोबे में मार नहीं खाई ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में, ऑस्ट्रेलिया से हर शोबे में आगे थे। कैचिंग ले लें आप, फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, क्योंकि जो बॉलिंग कर गए हैं। और देखिए, ऐसी पिच पे अफगानिस्तान मैच में आई गई थी, क्योंकि ये 50-50 पिच थी, मगर अफगानिस्तान को मैच में कौन लाया और मैच किसने जिताया? फास्ट बॉलर्स ने। 4 विकेटें गुलबदीन ने ली, 3 विकेटें नवीन उल हक ने, 7 विकेटें पेसर्स ले गए, और पता था कैसे बॉलिंग करनी है। चेंज ऑफ पेस भी था, पिच का भी बेहतरीन इस्तेमाल किया, और प्रेशर एक्सर्ट किया ऑस्ट्रेलिया पे। मैक्सवेल जैसे ही आउट हुए वैसे मुकाबला हाथ में आ गया। वो तने तना खड़े थे और खेल रहे थे। हालांकि कमिंस ने फिर से हैट्रिक ले ली, मगर उसके बावजूद अफगानिस्तान ने अपने करियर की बहुत बड़ी फतह हासिल की है। जीरा प्लस मोमेंट ऑफ द मैच, गुरबाज और जरदान की ओपनिंग पार्टनरशिप। इस पिच पे जो उन्होंने बैटिंग की है, और रिकॉर्ड था क्योंकि 13वें ओवर तक ऑस्ट्रेलिया पहली दफा था कि T20 में कोई विकेट नहीं हासिल कर सके थे, और अफगानिस्तान ने वो करके दिखाया जो बड़े बड़े 30 मार खान नहीं करके दिखा सके थे। देखिए, तारीफों के पुल आप बांधे अफगानिस्तान के लिए, वो भी कम होंगे, क्योंकि अब कोई सरप्राइज नहीं होता है अफगानिस्तान की विक्ट्री से। ये बहुत बड़ी विक्ट्री थी, जैसे मैंने कहा, और इसका
जो प्लेटफॉर्म सजाया वो ये ओपनिंग पार्टनरशिप ने सजाया। 100 रन की पार्टनरशिप, दोनों ने 50-50 स्कोर किया और बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग थी और रनिंग बिटवीन विकेट्स रॉक सॉलिड थी। बहुत ही अच्छी रनिंग थी और फिटनेस भी शो की, रिजॉल्व भी, टेम्परामेंट भी। ये बहुत मुश्किल बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया का, चाहे जैसी मर्जी पिच हो। और ये थोड़ी सी पिच जो थी ये 50-50 थी, कभी गेंद रुक रहा था, बाउंस हो रहा था। उसके बावजूद इन दोनों ओपनर्स ने कमाल की बैटिंग की। एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की बैटिंग से वाकिफकार हैं, फिर पता है कि किस स्पीड पे बॉल आउटफील्ड में जा रहा था। मेहनत करके ये 100 रन की पार्टनरशिप बनाई उन्होंने और ये बहुत बड़ी वजह बनी एंड में अफगानिस्तान की जीत की। स्ट्रॉन्ग ब्लेंड ऑफ लिप्टन, क्योंकि चाय चाहिए और स्ट्रॉन्ग चाहिए। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच, गुलबुद्दीन नायब 4 विकेटें और फिर एक जबरदस्त कवर में कैच। और मसल मैन है वो। देखिए एक्सपीरियंस ये प्लेयर हैं, बहुत देर से अफगानिस्तान के लिए खेल रहे हैं और बड़ी टाइमली इंक्लूजन थी। क्योंकि एक तो होता है ना कि आप बॉलर्स वैसे ही भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के जहन में और ऑपोजिशन के भी जहन में यही रहता है कि अभी राशिद आउट करेंगे, अभी नूर आउट करेंगे। मगर जो बाजी लेके गए वो पेसर्स लेके गए थे और उसमें इनका बहुत बड़ा हाथ था नायब का, क्योंकि हार्ड लेंथ पे बॉल किए, वेरिएशन भी थी, हिलने नहीं दिया। ये इंडिया तो इतना खुश मैं पूरा सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, इंडिया इतना खुश है ना, क्योंकि अगर अब दूसरा मैच है ना बांग्लादेश का और अफगानिस्तान का, अगर अफगानिस्तान जीत जाता है ना बांग्लादेश बाहर हो जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, अगर ऑस्ट्रेलिया हार जाए तो अफगानिस्तान सेमीफाइनल में आ जाएगा। सेमीफाइनल में आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया उधर घर चले जाएगा, बांग्लादेश उधर घर चले बड़ी जल्दी है तुम्हें ऑस्ट्रेलिया को घर भेजने की। बहुत हमें तो 2 साल से हमें, जब मैक्सवेल ने 201 किया था ना उस दिन से हमें जलती है कि आज ये हार गए ना, हमारा दिल का सारे अरमान पूरे हो गए कि अफगानिस्तान जीत गया। नहीं, और इंडिया के भी दिल के अरमान अभी पूरे होने हैं। इंडिया कह रहे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया था, इस दफा इंडिया में आपको कह रही हूँ आपको परफॉर्म करना है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं छोड़ना। अल्लाह करे इंडिया भी जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से, अल्लाह करे। वो हमारे बहुत दुआ है उनके साथ, इंडिया जीत जाए ऑस्ट्रेलिया से। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत गए तो अफगानिस्तान का रहेगा, अगर ऑस्ट्रेलिया हार गए तो ऑस्ट्रेलिया। इंडिया आपका बड़ा भाई है, हराएगा। मेरा भाई नहीं, अफगानिस्तान के सके कजन है, वो चाचू के बेटे हैं उनके। मेरा भाई नहीं, मैं इंडिया और अफगानिस्तान चाचू के बेटे हैं। जी सके चाचू के, उनके बॉर्डर ऐसे खुले, जैसे ये देखो ये गेट है ना, जाओ आओ, कुछ तो नहीं है उधर। इंडिया और अफगानिस्तान के बॉर्डर खुले हैं, खुले हुए बस। अच्छा, कितना जश्न मनाया गया अफगानिस्तान में? अफगानिस्तान में सोशल मीडिया सुबह से मैं 8 बजे से देख रहा हूँ, अभी तक मैं नेट ही नहीं ऑन करूँ। ये ऐसे भी करो अफगानिस्तान, ऐसे भी करो अफगानिस्तान। बहुत फायरिंगे हुए, बहुत खुशी, बहुत, क्योंकि उनका एक ही मकसद था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। ऑस्ट्रेलिया से मैच जितना उनका ये मकसद था कि हम वर्ल्ड कप जीत गए। ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका इतना गुस्सा है ना उनके ऊपर ना, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। उन लोगों ने 3-4 सीरीज ड्रॉप किए ना, फिर वो लोग कह रहे कि नहीं हम अफगानिस्तान के साथ नहीं, कि वो कमजोर टीम। पता चल गया ना आज कौन कमजोर था। पाकिस्तान टीम से तो बहुत ही बेहतर है। अफगानिस्तान की बैटिंग के बारे में हम बोलेंगे, ठीक है। जैसे रुमानुल अग्रबाज और इब्राहिम जदरान ने जैसी बैटिंग की है ना, क्या बात है। उसके बाद जौन सी बॉलिंग की है अजमतुल्लाह मरज़ई, उसके बाद गुलबदीन ने अच्छी बॉलिंग की है, राशिद खान ने अच्छी बॉलिंग की है, उसके बाद वो फजल फरूकी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पूरे वर्ल्ड कप में उसकी बॉलिंग का मज़ा आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 2 दफ़ा उनकी सीरीज़ कैंसिल की है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को पता चल गया होगा आज के अफगानिस्तान ने जैसे उनको मैच रहा है, हिस्ट्री में ऐसे उसको कभी किसी ने मैच नहीं रहा होगा। सर आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया? एक तो उन्होंने हिस्ट्री इस T20 वर्ल्ड कप के अंदर बना दी कि इतनी बड़ी टीम अफगानिस्तान, जो कहते हैं छोटी टीम है, स्ट्रगल कर रही है, बड़ी बातें लोग बनाने वाले, लेकिन अफगानिस्तान ने खुद को बहुत कहते हैं इम्प्रूव किया और मनवाया है अपना आप। आपको क्या लगता है कि इसका इंडिया को कितना बेनिफिट हुआ है? इंडिया को बहुत बेनिफिट हुआ होगा इसका, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का आगे मैच है। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी प्रेशर में आगे होगा, क्योंकि इंडिया के साथ क्या बात है, ऑस्ट्रेलिया प्रेशर में काफ़ी आगे होगा, ठीक है। यस, यस, जैसे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को आज हराया है, उन्होंने अपना बदला पूरा किया T20 50 वर्ल्ड कप का, ठीक है। जैसे मैक्सवेल ने पूरी इनिंग खेल के उनको हराया था ना मैच, ऐसे आज उन्होंने पूरा बदला उतारा है और उनको बताया कि अभी अफगानिस्तान जिंदा है। अफगानिस्तान अभी जिंदा है। इंडिया और अफगानिस्तान की दोस्ती की बात करें, अफगानिस्तान के अंदर जश्न तो मनाया जा रहा है, इंडिया में भी जश्न मना रहा है। सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ अफगान और इंडिया फ्रेंडशिप जो है ट्रेंड कर रही है। कहीं ना कहीं पर अफगानिस्तान ने फिर जाके जी इंडिया को ही सपोर्ट किया है। इंडिया को करना बनता है उनका सपोर्ट, क्योंकि इंडिया उनको सपोर्ट करता है, वो इंडिया को सपोर्ट। अगर अफगानिस्तान को सपोर्ट करता होता ना, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की साइड लेनी थी। पाकिस्तानियों हमारा का कोई तजर्बा ही नहीं है, कोई उनको
बैटिंग ही नहीं आती करनी, हमारे पाकिस्तान सबसे पहले वर्ल्ड कप में से बाहर हुआ है, ठीक सर है। अफगानिस्तान के ऊपर इस वक्त हाथ इंडिया का है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया की टीचिंग को भी पूरी दुनिया के अंदर फेमस किया है कि भाई इंडिया से सीख रहे हैं, इंडिया जैसा परफॉर्म भी कर रहे हैं। डेफिनेटली वो इंडिया से सीख रहे हैं और इंडिया जैसे ही परफॉर्म करेंगे। अगर पाकिस्तानियों से सीखते तो पाकिस्तानियों जैसा परफॉर्म करते। जबरदस्त सर। 127 पे सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया आउट होगी। क्या बात